मतलब युवा पूर्णिया, मुस्कुराता हुआ पूर्णिया, समृद्ध और सुरक्षित पूर्णिया बनाने के लिए आज पूर्णिया के हजारों युवा कृत संकल्पित। निगम चुनाव का आगाज हो चुका है और इस बार बिहार सरकार के फैसले जो लिया गया है उसमें जनता द्वारा डायरेक्ट मेयर चुनने का निर्णय लिया गया है। इसका जनता और प्रत्याशी दोनों ने स्वागत किया है, क्योंकि यहाँ पे हाउस ट्रेडिंग और धन बल का प्रयोग किया जाता था और मेयर बना जाता था, जिससे हटकर ये बिहार सरकार का फैसला आया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्णिया के सारथी अनंत भारती कहे जाने वाले युवा प्रत्याशी। सबसे पहले मेरे चैनल में उनका स्वागत है सर। नमस्कार। तो आपने अपना नामांकन पर्चा मेयर पद के लिए दाखिल करवाया है जी, मुख्य पार्षद मेयर, हाँ। मेयर महापौर। तो क्या आपका मुख्य विजन है क्षेत्र के प्रति? देखिए, लगातार काम करते रहे हैं, इस क्षेत्र को जानते हैं, बेहतर जानते हैं हम लोग। और सही आपने कहा कि जिस प्रकार यह एक निर्णय हुआ है कि अब पब्लिक डायरेक्ट जो है जनता जनार्दन अपने मेयर को चुनेगी, अपने उप मेयर को चुनेगी। पहले तो निगम पार्षद को चुनती ही थी और निगम पार्षद के माध्यम से मेयर उप मेयर बनते थे। इस बार जनता के हाथ में यह चीज है और ये अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि अब इसमें एक अस्थायित्व आएगा, और जब अस्थायित्व आएगा, क्योंकि कोई भी कार्य एक विजन के साथ होता है, जैसा आपका प्रश्न था, एक मैनिफेस्टो होता है, एक एजेंडा होता है, उस पर काम शुरू होता है। लेकिन जो विश्वास और विश्वास का खेल जो आप देख रहे हैं लगातार आज कई वर्षों से जो चल रहा है कि 2 वर्ष पूरा हुआ जैसे ही फिर वो हो गया, फिर ये सब चीजें चलती रही, तो इसके कारण वो जो विजन था, वो जो विकास का एजेंडा था, जो मैनिफेस्टो था, जिस पे काम शुरू हुआ था, वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। इसीलिए इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि एक अस्थायित्व आएगा। विजन बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, जो समस्या है, जो मूलभूत समस्या है, वो आपको भी पता है, सबको पता है। तो हमारे जो नगर क्षेत्र में रहने वाले हमारे जो पूर्णियावासी हैं, वस्तुतः कहिए तो उनका जो विजन है उसी को साकार करना है। क्योंकि मैं अक्सर अपने इंटरव्यू में और लोगों से बातचीत के दरमियान कहता हूं कि यह जनता का चुनाव है और इसमें जनता अपने मेयर को तय करेगी। तो जो हमारा पूर्णिया शहर का भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से चीजें सामने आनी चाहिए। जो मूलभूत चीजें हैं, जो सड़क का मामला है, नाला का मामला है, कचरा प्रबंधन है, या डंपिंग यार्ड बनाने की बात है, या ड्रेनेज की समस्या है, ये सब तो है ही। इस पे तो काम चल भी रहा था, लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक उस तरह से नहीं लिए जा सके। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, उसको भी समझना होगा हमको। लेकिन मूल रूप से यह है कि यह चुनाव जन भागीदारी और समन्वय, इसको मैं इसलिए बार बार अपने इंटरव्यू में जोड़ देता हूं, क्योंकि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तो इसके बनने का जो यह व्यवस्था बनी, नगर निगम एक स्वायत्त शासी संस्थान, इसके बनने के पीछे संविधान की जो मूल आत्मा है उसका है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। कि हर वार्ड, अब मधुबनी है, मान लीजिए इधर मधुबनी क्षेत्र है, दूर तक चला जाता है, उधर शांति नगर क्षेत्र चला जाता है, इधर से गुलाब बाग का दमका तक चला जाता है, इधर मान लीजिए आपको चला जाता है अब्दुल्ला नगर वगैरह, बेलोडी वगैरह चला जाता है, मरंगा का क्षेत्र आ जाता है, इधर आपको चिमनी बाजार तक जो है जाता है, मिल्की। तो सारा जो क्षेत्र है, मूल समस्या तो जो है सो है, लेकिन क्षेत्र वाइज भी कुछ विशेष समस्या होती है। वो कैसे पता चलेगा आपको? तो जब क्षेत्र की जनता, उसकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित होगी और उनके द्वारा योजनाओं को लाया जाएगा, तो निश्चित रूप से उस पर काम करने का योजना बनेगा, जो डीपीआर बनेगा, इंजीनियर वहां पहुंचेंगे और इस तरह से काम होना चाहिए। ओवरऑल विजन वही है कि पूर्णिया नगर निगम को एक समृद्ध, सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बनाना है। ये ओवरऑल विजन है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य करने होंगे। उसी कार्य के निमित्त इस बार जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और अस्थायित्व रहेगा, अस्थायित्व रहेगा। और इस अस्थायित्व के साथ पूर्णिया नगर का विकास, सुंदर पूर्णिया का जो सपना युवा देखते हैं, हम सभी देखते हैं एक साथ मिलकर। क्योंकि देखिए, मैं बार बार एक बात और कहता हूं कि सवाल अनंत भारती का बिल्कुल नहीं है सर, सवाल पूर्णिया का है। हमको कैसा पूर्णिया चाहिए? आज 25-26 वर्षों के सामाजिक राजनीतिक जीवन में निश्चित रूप से हमने जो एहसास किया है, चूंकि शहर की ही क्षेत्र में हम लोग घूमे हैं, शहर को ही बहुत करीब से जानते हैं, तो शहर भी चाहता है कि हमारा शहर सुंदर बने। और ऊपर से ये प्रमंडलीय शहर है, सीमावर्ती क्षेत्र है, कई मतलब देश की और राज्य की सीमाएं लगती है पूर्णिया से, तो इस क्षेत्र का विशेष महत्व बढ़ जाता है। ये प्रमंडलीय शहर है, तो इसमें समन्वय के साथ, जन भागीदारी के साथ, और जो
जनता का विजन है, जो जनता सोचती है अपने शहर को सुंदर बनाने के, उस सब को लेकर कार्य शुरू होंगे। सबसे पहले संसाधन के जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे बढ़ाएंगे, बजट में प्रावधान करने होंगे। मैंने एक जनता का बजट होना चाहिए और उस बजट की जानकारी चौक चौराहे पर सभी जनता के पास उपलब्ध होनी चाहिए। और आज आप देखते हैं कि मतलब जो हमारा डिजिटल युग है, तो आज बहुत आसान है कि हम अपनी बात को कई लोगों तक एक साथ पहुंचा सकते हैं। ये काफी बढ़िया है, यह निर्णय अच्छा है और एक अच्छे विजन के साथ निश्चित रूप से पूर्णिया नगर निगम के विकास के लिए, पूर्णिया नगर निगम मतलब युवा पूर्णिया, मुस्कुराता हुआ पूर्णिया, समृद्ध और सुरक्षित पूर्णिया बनाने के लिए आज पूर्णिया के हजारों युवा कृत संकल्पित। अभी जो मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, इतना अपार हमको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, माताओं बहनों का स्नेह और जो युवाओं का जो समर्थन है, वो मैं आपको बता दूं कि अद्भुत है। और जो हमने जितना भी मेरे माध्यम से डिलीवर हुआ, जो मेरी हैसियत में रहा है, उसके भी आधार पर, और जो लोग मुझसे मिले हैं या नहीं मिल पाए हैं लेकिन मेरे विचारों तक पहुंचे हैं, हमने उनसे बात की है, संवाद की है कई सारे माध्यमों से, तो बहुत सुंदर लोगों का स्नेह आशीर्वाद है और एकदम सुंदर मुस्कुराता हुआ पूर्णिया बनाएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ हम लोग अभी तो हमारा अभी सिंबल नहीं आया है, अभी तो सिंबल आना है, फिर सारी चीज़ों पे बात होगी, उसके बाद एक प्रॉपर जो है मैनिफेस्टो भी जारी करेंगे। लेकिन ओवरऑल यही है कि एक सुंदर पूर्णिया बनाने का जो दिली ख्वाहिश है, जो मन में इच्छा है, जो इरादा है, तो हम लोग सिर्फ वादे लेके नहीं, इरादे लेके आए हैं। यही विषय। आज पूर्णिया में एक बहुत बड़ी समस्या है अतिक्रमण की समस्या और भूमिहीन की समस्या, और दूसरा है फुटकर दुकानदारों की समस्या। इसके लिए आपका क्या प्लान? रोड नाला जल जमाव, ये तो सभी का मुद्दा। इस जो मुद्दा है, जो भूमिहीन, जो बार बार विस्थापन का जिसे दंश झेलना पड़ता है, उसको आप किस तरह से, भूमिहीन के लिए क्या प्लान है? देखिए, वही मैंने कहा कि नगर निगम का जो कार्य है, मैंने कहा ना आपको कि नगर निगम एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में काम करती है। इसका अपना बजट होता है, इसका अपना एक ये स्थायी समिति कैबिनेट का बिहार सरकार तो बार बार बोल रही है कि अभी मैं आ रहा हूँ उसी विषय पर। लेकिन समन्वय की बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि नगर निगम से जुड़ा हुआ बहुत सारा ऐसा विषय होता है, क्योंकि नगर निगम के क्षेत्र में आज 2,12,000 से अधिक की हमारी जनता है, तो उनकी जो समस्या है तो वो बट नेचुरल है कि वो नगर निगम की समस्या है कि नहीं। लेकिन इसमें सरकारें भी जुड़ी हुई, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। जैसे कोई महत्वाकांक्षी योजना आप लाते हैं, जैसे ड्रेनेज सिस्टम की बात होती है, तो मैं बता दूं आपको कि जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी 2005 में, उसके बाद से ही इस पे काम शुरू हुआ था। मैं बता रहा हूं आपको, मुझे याद है उस समय यहीं पे एग्जीक्यूटिव थे पीएचडी के, और हमने देखा था, नक्शा बना था, जो कि 3 तरह का ड्रेन बनाया गया था, मेन ड्रेन, ट्रंक ड्रेन एंड ब्रांच ड्रेन। कुछ करोड़ रुपए का वो पहला डीपीआर था, जो आज बढ़ के 350-400 करोड़ के आसपास का चला गया है, महंगाई भी बढ़। ठीक है, तो वो बड़ा प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, तो उसमें केंद्र सरकार का भी अंशदान होना है, बिहार सरकार का भी अंशदान होना। उसी तरह भूमिहीन के लिए जो सरकार की जो योजना है, सरकार जो कहती है कि उसमें देखिए अभी कुछ काम इस पर शुरू हुआ था बिहार में कि नहीं होता है तो नगर विकास के माध्यम से जो है भूमिहीनों को घर बना के दिया जाएगा, जमीन घर बना के दिया जाएगा। 2020 में तो सरकार के द्वारा इसका चिट्ठी भी निकाला था, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये भी हुआ था कि आप जमीन देते हैं, आप बिल्डिंग बना के अगर भूमिहीनों को देंगे, उसमें नगर विकास के माध्यम से जो घर बनेंगे तो उनको काफी आगे सहूलियत होगी, उनको अपना घर भी मिलेगा। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिसको देखकर ही काम, एक संतुलन के साथ काम करना पड़े। इसलिए मैं बार बार अपने हर एक जो भी वार्ता करता हूं अपने पत्रकार भाइयों से, तो मैं यह बात जरूर करता हूं कि देखिए, सिर्फ ऊपरी सतही तौर पर समझ लेना आवश्यक नहीं है, इसको गहराई से आपको समझना पड़ेगा कि व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। जैसे अब ट्रैफिक की समस्या है, तो ट्रैफिक की समस्या है तो उसमें कहीं ना कहीं यातायात पुलिस भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, प्रशासन के लोग इन्वॉल्व हैं। रोड की समस्या है तो रोड सिर्फ नगर निगम नहीं बनाती है, पीडब्ल्यूडी भी बनाती है, कई सारी एजेंसी भी बनाती है जो नगर निगम क्षेत्र में बनाती है। बात समझ रहे हैं आप? कई सारे विभाग मिलकर, स्वास्थ्य का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, हम क्या ऐसा कुछ काम कर सकते हैं कि हमारे हर एक मोहल्ले में उस तरह की स्वास्थ्य सेवा बहाल हो, उस तरह का कोई काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इस तरह की कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो नगर निगम को एक तो स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए हमको विभाग के साथ समन्वय और पूरे खुले दिल से पूर्णिया के लिए, सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया के लिए सोच कर ही काम कर सकेंगे। और जिस प्रकार का भी मिल रहा है जन समर्थन, आप समझिए कि इस जन समर्थन से
एक ऊर्जा मिलती है और यह आप विश्वास होता है कि 5 वर्ष तक का स्थायित्व मिलेगा। अगर तो 5 वर्ष तक पूर्णिया के युवा पूर्णिया को बनाने का काम करेंगे, क्योंकि इसका मूल आत्मा है जन भागीदारी। और जब तक भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करेंगे, जब तक कोऑर्डिनेशन को सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक इसको हम पूरी तरह से अमली जामा नहीं पहना सकते हैं अपने किसी भी एजेंडे को। तो इसीलिए आवश्यक है कि आज के दौर में, आज डिजिटल युग है, आज बहुत कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, डिजिटली सब कुछ आपके पास उपलब्ध है। क्या योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की क्या योजनाएं चल सकती है, राज्य सरकार की क्या योजनाएं चल सकती है, नगर निगम के साथ उसका कैसे समन्वय हो सकता है, कई सारी चीजें हैं जिस पे काम हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हो सकता है। स्कूल, मॉडल स्कूल और इस तरह के जो चल रहे हैं नगर निगम के अंतर्गत, अगर उस तरह की एक योजना बने जिसमें सरकार के माध्यम से और व्यवस्थित करके कोऑर्डिनेशन के साथ किया जाए, तो हम अपने बच्चों को व्यवस्थित शिक्षा दे सकते हैं। और सबसे बड़ा विषय मैं एक चीज समझता हूँ कि देखिए, खुशहाल पूर्णिया, मुस्कुराता हुआ पूर्णिया, एक कार्यक्रम हुआ, आपको भी याद होगा कि हम हमारे मित्र विक्की जी, तो वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था रूपबानी में, मुस्कुराइए आप पूर्णिया में। उस समय मैंने स्पीच दिया था। देखिए, विजन यही है मेरा, हम मुस्कुराता हुआ पूर्णिया चाहते हैं। लेकिन बोलने से क्या, मुस्कुराता हुआ पूर्णिया का मतलब क्या? लोग कहेंगे क्या चाहते हैं, पूर्णिया कैसे मुस्कुराएगा? जब पूर्णिया का युवा मुस्कुराएगा, युवा कैसे मुस्कुराएगा? देखिए, जो लोग काम में इन्वॉल्व हैं, जो रोजगार में हैं या जो जॉब में हैं, मैं उनकी बहुत बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो हमारे यूथ हैं, जिन्होंने अपनी ऊर्जा रात के 12 बजे 1 बजे वो जाते हैं, किसी तरह की घटना होती है, क्योंकि मैं एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, तो मैं इस दर्द को जानता हूं। रात के 12 बजे 1 बजे हॉस्पिटल जाना, यहाँ जाना, ब्लॉक जाना, थाना जाना, परेशानी में राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता जाते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता को किस तरह से इस सामाजिक सरोकार के साथ जोड़ा जाए, विकास के साथ जोड़ा जाए, विकास की मुख्य धारा में कैसे उनको जोड़ा जाए, तो वो जो एक विजन बनेगा, पूर्णिया भी सुंदर बनेगा, युवाओं के चेहरे पे भी ताजगी रहेगी और एक लगेगा कि अपना शहर सुंदरता की ओर बढ़ रहा है। आप युवा की बात करते हैं, बहुत सारे प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि हम नगर निगम में युवा को रोजगार भी देंगे। तो नगर निगम किस तरह से युवा को रोजगार मुहैया कराएगी, इसके लिए भी आपका कोई प्लान है या ये दावा सिर्फ झूठा है? देखिए, वही मैं बताया कि नगर निगम में इस तरह से अभी आप कहिएगा कि सरकारी की तरह कोई रोजगार दे दे, तो वो मुझे अभी उतना संभव नहीं दिखता है। एनजीओ के माध्यम से? हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से रोजगार दिया जा सकता है। ये भी सच है कि हम रोजगार दे सकते हैं, उसके लिए विधिवत उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा। और वो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है कि किस तरह से हम युवाओं को, हमने कहा ना अभी, युवाओं को किस तरह समाज के विकास के, नगर निगम के विकास की मुख्य धारा में जोड़ेंगे। क्योंकि जो टेक्निकल फील्ड के, जिन्होंने ITI किए हुए हैं या कंप्यूटर का जिनको ज्ञान है, तो वैसे लोगों को किस तरह योजना के साथ अंतर संबंधित किया जा सकता है। कई चीजें हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, कई चीजें हैं, तो इसका एक प्लानिंग तो हो ही सकता है। रोजगार उस लेवल पे नहीं, लेकिन रोजगार हम इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन आप कहिएगा कि सरकारी नौकरी की तरह, तो उसमें प्रोसेस है, उसके लिए सरकार है, उसके लिए राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं है। और जो हमारा वित्त आयोग है, वित्त आयोग के माध्यम से जो हमको आता है, नगर निगम को जो भी आवंटन आता है, इसके अलावा कई सारी एजेंसी है जो काम करती है, उसके माध्यम से आता है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं रोजगार सृजित करते हुए अपने युवाओं को अगर इन्वॉल्व आप करेंगे। देखिए, अगर युवाओं के हाथ में काम होगा, जिस भी तरह का, जो उनका लेवल है, जिस तरह का उनका शिक्षा दीक्षा, या जो अशिक्षित भी हैं लेकिन उनमें कुछ स्किल ऐसा है जिसका कि उपयोग हो सकता है, तो ऐसे करके चिन्हित करना, मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, आपको कार्य करने के लिए दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आदर्श नगर निगम बनाना चाहते हैं, एक अच्छा मुस्कुराता हुआ शहर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा प्रयास करने की आवश्यकता है। उसमें ये सारी चीजें आ जाती है, एक पहलू नहीं है इसका, इसके कई सारे पहलू हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं, और चूंकि देखिए सबसे बड़ा चीज है कि जनबल और आत्मबल। तो जनबल जो है ना, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, और उसके साथ अगर आपका आत्मबल मजबूत है, तो आप निश्चित रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने शहर का विकास कर सकते हैं। जाते जाते एक अंतिम सवाल है सर, कि अभी आवास योजना जिसको एक किस्त का भुगतान हो चुका, 2-3 किस्त अभी बाकी है, अभी तक उसको भुगतान नहीं, अधर में उसका घर लटका हुआ, पन्नी टांग के रह रहे हैं। और एक सवाल ये भी है कि नगर निगम में नक्शा, जो शहर है, शहर में लोग नक्शा पास करके घर बनाना चाहते हैं ताकि बाद में हमको कठिनाई का सामना, नक्शा पास करने में बहुत लंबा समय लगता है। अगर आप नगर निगम की कुर्सी आपको जनता देती है, क्योंकि कुर्सी जनता दे रही है,
नगर निगम की कुर्सी जनता देती है, तो इस सब चीज को किस तरह से हल करेंगे? बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जनता का आशीर्वाद, आपका ये वादा नगर निगम का नक्शा कितने दिन में पास हो जाएगा? आम जनता? नहीं, ये देखिए, कितने दिन की बात मैं इसलिए नहीं कर सकता हूं कि मेरा पिछला कोई नगर निगम का अनुभव नहीं है। मैं गलत बात बोलने में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं ऐसा कोई बात नहीं बोलूंगा कि मैं रातों रात ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं। हम संसाधन, हमारे पास जो संसाधन है, मैं ये एक दावा जरूर कर सकता हूं कि सीमित संसाधन में भी अगर कार्य करने की इच्छा शक्ति है तो आप कार्य खड़ा कर सकते हैं। और जब आपके साथ जनबल है, लोगों का समूह है, तो कई ऐसे कार्य हो सकते हैं कि उसको किया जा सकता है। तो जो भी विसंगति आएगी, देखिए कार्य होता है तो कार्य के पीछे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, कुछ तकनीकी कारण होता है, उसको हटाएंगे तो कार्य आगे बढ़ जाएगा। जो लीगल प्रॉब्लम होता है, जो कानूनी प्रॉब्लम होता है, उसको हटाएंगे तो कार्य आगे बढ़ जाएगा। इन चीजों को बारीकी से एज ए लॉयर मैं भी समझता हूं चीजों को। संविधान, हमारा जो पवित्र संविधान है, उसके हिसाब से, उसी के हिसाब से ये सब चीजें चलती हैं। देश का कानून चलता है, सब कुछ चलता है। तो जो भी तकनीकी प्रॉब्लम होगा, जो भी वैधानिक प्रॉब्लम, विधिक प्रॉब्लम होगा, उन सब को देखते हुए हाँ, कार्य में कोताही नहीं होगी और कार्य इच्छा शक्ति के साथ होगा। और मुझे भरोसा है कि सारे लोग, जब एक सही नेतृत्व होता है तो सारे लोग उस भाव से करते हैं कि देखिए, मान लीजिए हम आप सफाई नहीं मान लीजिए कर पाए, घर में ये कर दिए, नहीं कर पाए, लेकिन आप हम सभी लोग ये जरूर समझते हैं कि मेरा शहर सुंदर होना चाहिए, है कि नहीं है? आपके अंदर ये भाव है कि नहीं कि मेरा पूर्णिया सुंदर होना चाहिए, मेरा पूर्णिया में एक दिखना चाहिए, जब लोग कोई बाहर से आए तो देखे कितना सुंदर। ये भाव हर पूर्णिया में रहने वाले हर लोगों के अंदर है। भले हम अपने कर्तव्यों का कितना निर्वहन करते हैं वो एक अलग विषय है व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन एक सामूहिकता में यह भरोसा है, सामूहिकता में लोग ये जरूर सोचते हैं कि हमारा पूर्णिया बहुत सुंदर रहे। ये सब लोगों की इच्छा है, इसीलिए सब लोग को जब वैसा मिलेगा माहौल तो सब लोग मिलकर इसको काम करेंगे। इसलिए आप यह भरोसा रखिए कि जो भी इस तरह की समस्या है, चाहे वो नक्शा निर्माण की समस्या है, चाहे वो, तो जो भी उसकी तकनीकी दिक्कत होगी, और मैंने कहा कि इस डिजिटल युग में आप समझिए कि बहुत मुश्किल नहीं है कि अब उन सब चीजों से पार नहीं पाया जा सकता है। अब आप ऐसा सिस्टम जनरेट कर सकते हैं कि आप माने निगम के जो कार्य हैं उसको आप एकदम सुविधा से और सरलीकृत करते हुए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए ऐप के माध्यम से बहुत सारा ऐसा योजना है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं, और घर बैठे भी कई ऐसी चीजें हैं जो बन जाएगी, जनता को आना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जन भागीदारी और जन सरोकार, यह सबसे बड़ा विषय मैं फिर बोल रहा हूं। विभागों के साथ समन्वय और आम लोगों का विश्वास, सबसे बड़ा चीज है कि लोगों को यह लगना चाहिए कि आप, उन्होंने जिसको वोट दिया है, अगर जनता सही में लोकतंत्र में मालिक है तो उसको लगना चाहिए ना कि जनता मालिक है। उसको यह एहसास होना चाहिए कि हमने जिसको चुना है वो ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा है। उसको, जनता को यह लगना चाहिए कि हमने जिसको चुना है वो ईमानदारी से, इच्छा शक्ति से काम कर रहा है। आज हमारे सफाई कर्मी हमारे बहुत प्रिय हैं, ये लोग आप जाके पूछिए, पता करिए, बहुत हृदय से मानते हैं। उस सफाई कर्मचारी को सबसे ज्यादा सम्मान देने की आज आवश्यकता है, क्योंकि वो व्यक्ति, जैसे आप व्यक्ति, हम व्यक्ति, सब लोग व्यक्ति, वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं ये आप समझिए। तो हम लोग गंदगी फैलाते हैं, वो साफ करते हैं, उनको कौन देखेगा? वो मेरी प्रायोरिटी में, हिट में है कि वैसे लोग जो वैसे हैं, जो कि मानवता और ये अपना काम करते हैं, शहर को साफ करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत सम्मान देने की आवश्यकता है। तो नगर निगम के वातावरण को सुंदर बनाएंगे, ये इच्छा है मेरे अंदर कि नगर निगम एकदम सुविधापूर्ण बने, डिजिटली कनेक्ट हो, ऐप के माध्यम से जो है लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, और कई ऐसी चीजें हो सकती है जिसके लिए बातें होंगी, हम बाहर से भी अनुभव मंगाएंगे, और भी चीजें होंगी। अभी मैं पिछले दिनों गया था, 14 अगस्त में मुंबई में था, वहां गया तो नवी मुंबई महानगर निगम, तो संजोग था कि 15 अगस्त के दिन, उसी दिन मैं वहीं पे था, इसी 15 अगस्त। तो मैंने घूमा पूरा नवी मुंबई महानगर निगम को, देखा क्या शानदार उसकी व्यवस्था दिखी हमको। हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे मन में तो वो भाव जगेगा ना अपने शहर को लेकर। इस शहर के मिट्टी में पैदा लिए हैं ना हम, इस पूर्णिया हमारा इस रूप में कम से कम आगे तो बढ़ जाए, हम ईमानदारी से उसको गति तो दे दें। तो यह भाव के साथ, और मैं आपको भरोसा देता हूं कि आज जिस तरह का हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, पिछले 6-8 महीने से हम संपर्क में हैं, और अभी जो स्थिति है, मैं जब घूम रहा हूं, गुलाब बाग, खुशकी बाग, सिटी, मिल्की, मरंगा, इधर से आप बढ़िए तो रामबाग, इधर आपको जनता चौक, कोर्ट स्टेशन से लेकर आप इधर बढ़ते हैं, जब मधुबनी, कॉलेज चौक, सुखनगर, सरस्वती नगर, शांति नगर से लेकर पॉलिटेक्निक, मतलब जितना भी नगर निगम का क्षेत्र है, इसमें एक अजीब सा उत्साह का वातावरण अभी मुझे दिखा है, खास करके युवाओं में।
युवा चाहते हैं कि हमारा एक जो हमने आह्वान किया है तो उस आह्वान के साथ युवा जुड़े हैं, स्वतः जुड़े हैं। आज हमने कहा कि अपने आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए हम नामांकन करेंगे, हम कोई उतना बड़ा नहीं, लेकिन बहुत लोग आ गए, स्वतः आए। ये जो भाव है उनका कि हम उनको लगता है कि हम लोग सब मिलके एक बेहतर जो हमने आह्वान किया है कि सवाल अनंत भारती का नहीं है, सवाल अपने पूर्णिया शहर का है, पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र का है। पूर्णिया नगर निगम को मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ युवा पूर्णिया बनाएंगे, इसके लिए सभी लोग कृत संकल्पित हैं। और आप भरोसा रखिए कि बहुत लोग इसको पॉजिटिव दिशा देकर और काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमको लगता है कि पूर्णिया का भविष्य उज्जवल है। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे अनंत भारती जी, जो हर शब्द में युवा का उपयोग, नाम का उपयोग करते हैं और लाते हैं, यानी कुल मिलाकर युवा के सहारे इस मझधार को पार करने की कोशिश में, हालांकि बुजुर्ग का भी आशीर्वाद उनको मिल रहा है, इससे भी वो अछूते नहीं है, पर युवा हर चीज में युवा, यानी उनका कहना है युवा जागे समाज आगे तब देश आगे। तो युवा के सहारे वो इस मझधार को पार करेंगे। अब देखना है कि जनता द्वारा मेयर चुनने पर क्या, किसके सर जनता ताश देती है, किसको नगर निगम का बागडोर देती है, ये बहुत दिलचस्प होगा।